अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सैयदा को अपने साथ ले जाने आया हूँ। सोचा इमराना की खैरियत भी मालूम कर लूँ। इमराना हॉस्पिटल में ठीक है, वो बस खामोश है और किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। आप परेशान हो रहे हैं, सोचा बता दूं आपको। मुझे खोजी बनने का शौक नहीं है मिस नैरन। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब इंसान को पहले से ही सब कुछ पता हो तो फिर वो खोज क्यों लगाए। और तुम इमराना से क्या चाहते हो, यानी फराज से तुम्हारा क्या लेना देना है? हाँ, अगर तुम्हें वाकई इस बात का यकीन होता कि इमराना की हालत मैंने की है तो तुम कभी यहाँ मुझे बर्दाश्त नहीं करती। जो कुछ तुम कह रही हो उस पर तुम्हें खुद भी यकीन नहीं है। दिल क्यों दुखाती हो? मिस डैनिश की मदद करके कोई गुनाह किया मैंने? सच तो ये है कि मुझे खुद भी नहीं पता मुझे क्या सोचना चाहिए। आपा, मुझे वहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से ये प्रेस वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अगर मैं वहाँ पर काम करूँगी तो सेफ भी रहूंगी। नैरन, तुम्हारे बाबा भी आजकल बहुत टेंशन में और नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए। मैं जरा अपना पर्स लेकर आती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इमराना की जान बचाई, वरना हम सब लोग तबाह हो जाते। नैरन, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद हूँ। कोई भी परेशानी हो जाए तो मुझे बताना। क्या अब हम चले भाई? हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे और तुम्हारे नंबर खराब आने चाहिए हैं। बोलो। पूरी कोशिश की थी मैंने बाबा, पर समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। समझ नहीं आता ये सब कैसे हो गया। तो अहमद साहब, आपने फुटबॉल शुरू कर दिया, अच्छा है। आपने नौकरी छोड़ दी, वो भी अच्छा है। अब इस घर में पैसे कहाँ से आएंगे, सोचा कभी? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम काम पर जाओगे, समझे? तुम लोगों की वजह से मालूम है क्या हो रहा है? काम करना पड़ रहा है, लोगों की बातें सुननी पड़ रही है मुझे, समझे तुम? और तुम सुनो, तुम उस तरफ जाकर खड़ी हो जाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को, है? क्या मैंने कोई मजाक की बात की है? एक पांव पर खड़े हो जाओ। सुना नहीं तुमने? और हां, जब तक मैं वापस ना आऊं इसी तरह खड़े रहना। और तुम इन दोनों को देखोगी। अगर इनमें से किसी ने पांव नीचे किया तो तुम शाम को मुझे बताओगी, समझ गई? ठीक है बाबा। फिर देखना मैं क्या करता हूं। समझ गई। अरे पाँव नीचे मत करो, वरना शाम में आके पापा मेरी पिटाई कर देंगे। 1 2 3। अभी तक ऊपर है ना? नीचे किया था ना? देखा तुम लोगों का मैंने क्या हाल किया। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। मेरी बात गौर से सुनो, पाँव नीचे किए तो टांगे तोड़ दूंगा, समझे? ठीक है? प्लीज नीचे मत करो। एक बात सुनो, जाओ जाके देखो कि बाबा चले गए या हैं। बताया, मैंने जो मैच जीता था ना, उससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आए। अब तुम जितनी कोक बोलोगी ना, मैं तुम्हें पिलाऊंगा। अच्छा भाई, क्या आप मेरे लिए चिकन सैंडविच खरीदोगे? क्यों नहीं खरीदूंगा सैयदा, बस जाके देखो कि बाबा चले गए हैं कि अभी तक हैं। फिर जो बोलोगी खिलाऊंगा तुम्हें। और तुम्हारी सजा? छोड़ो यार। चलो आ जाओ सैयदा, आ जाओ। चलो आ जाओ, कोई नहीं है। चलो। तुम इस वक्त तक जाग रही हो? क्या तुम अपना होमवर्क कर रही हो? वो मैंने जॉब ढूंढ ली है। आखिर ये कैसी जॉब है? मैं स्कूल से वापसी में पुराने अखबार जमा करती हूँ और ग्लू भी है मेरे पास। अच्छा। तो अगर मैंने दिन में ऐसे 50 बना लिए तो दुकान वाले अंकल मुझे रोज एक चॉकलेट, एक बिस्किट और एक चीज सैंडविच भी देंगे। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज के बाद मैं अपने पैसे खुद कमाऊंगी और भूखी भी नहीं रहूंगी। अच्छा, कितने पैसे बनाए तुमने? 10 बनाए। फिर मैं भी तुम्हारी मदद रुको, करती हूँ। तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी नींद खराब मत किस करो। किस्म की लड़की हो तुम? सिर्फ एक चॉकलेट के खातिर इस तरीके से लड़ी हो तुम? ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। आपा, मैं ये कहना नहीं चाहती थी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम पढ़ोगी, तुम्हारी एक अच्छी सी नौकरी होगी। मैं क्या करूँगी? मैं हर क्लास में फेल हो जाती हूँ। देखो सैयदा, इन सब के अलावा अगर तुम पढ़ाई पे ध्यान लगाओ तो तुम जरूर कामयाब होगी। सुनो, तुम तो जानती हो कि मुझे कुछ याद नहीं होता। मुझे तो यही बेहतर लग रहा है आपा कि मैं ये सब बेचकर अपने लिए पैसे कमाऊंगी। इस तरह मैं तुम्हारे ऊपर भी
बोझ नहीं बनूंगी। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं डॉक्टर बन के भी इतना नहीं कमा सकती जितना इस काम से कमाऊंगी। मैं तो कल ही उस दुकानदार के पास जाऊंगी और कहूंगी कि मैं ये काम शुरू करी हूँ। अरे आपा, तुम चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, बहुत काम है मेरे पास। ठीक है। लगता है आपके प्यारे बेटे ने आपको सब कुछ बता दिया। मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल टाइम जाया नहीं करता। मैं नहीं चाहता था तुम्हें ऐसे मालूम। क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि मुझे कैसे मालूम हुआ? मुझे जिस तरह भी पता चलता मुझे बुरा ही लगता बाबा। बस ईद के दिनों में हमें एक ही मेज पर बैठने को मत कहिएगा। बेटा सुनो, तुमने सरमत को भी ऐसी वैसी बातें बोली है ना तुमने? इरोल को भी जब तुम रोक नहीं सके तो सरमत के खिलाफ तुमने उससे बातें की। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अब तुम उन लोगों की जान छोड़ दो। तुम अपनी तवज्जो सिर्फ अपने काम पर रखो, मेरे कामों में दखलंदाजी मत करो। और हाँ फराद, जो डॉक्यूमेंट तुमने लिया है वो मुझे वापस कर दो। बाबा मैं आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता, मगर आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। उसके बाद मैं आपको मुल्क से बाहर भिजवा दूंगा। बेटा चलो, मैं मान लेता हूं कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन क्या तुम अपने भाई की जिंदगी तबाह करोगे? कुछ भी हो जाए, मैं अपनी औलाद की जिंदगी तबाह नहीं करूंगा। आपने कब से उसे औलाद मान लिया बाबा? आपके लिए तो महज वो एक एहसास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ? क्यों, सही कहा ना? अब मुझे काम पे जाना है। आप बैठकर रिलैक्स करें, लेकिन अच्छी तरह समझ लें कि मैं इस चीज का पीछा हरगिज नहीं छोड़ने वाला। चाहे इसके लिए मुझे कोर्ट भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा। निकाती भाई अब नीचे तो मौजूद है, हमें अभी बैंक जाना है। फराद बेटा सुनो, मैंने चाबियां नीचे रिसेप्शन पे रखवा दी हैं। मैं वापस गांव जा रहा हूँ। क्या मतलब आपका? अब आपका वहां क्या काम है? देखो बेटा, मुझे अब जबरदस्ती रोकना बेकार है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ सेट नहीं हो पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, फिर किसी वक्त तुमसे मुलाकात होगी। क्या हुआ? यशलियान जा रहा है वो? तुम्हारी जॉब छोड़ दी क्या उसने? क्या कहा है आपने उनसे? धमकी दी है क्या? भला मैं क्यों धमकी दूंगा? मैं तो अभी आया हूँ। पहले जब आया तो बाथरूम में नहा रहे थे तुम। बस कुछ लम्हे ही तो बात हुई थी। मैंने तो बस इतना कहा था कि अजमेर में तुम्हारे लिए दुकान खोली है, बस इतना ही कहा मैंने उससे। बिल्कुल ऐसा ही कहा होगा। वो भी आपके इन काले धंधों को जानता होगा बाबा। आप डर गए होंगे कि कहीं मैं उसका मुंह ना खुलवा लूं। इतना डरपोक नहीं हूँ। अगर इतने छोटे छोटे आदमियों से डरता तो आज इस मकाम पर ना होता मैं। मेरी बात सुनो, नजाती को अगर तुम काट भी दो तो वो अपना मुंह नहीं खोलेगा हरगिज, समझे? हाँ, सिर्फ अपने 2 पैसे संभाल कर बैठा रहेगा। सोच लीजिए बाबा,